नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7 मिनट 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ईरान अमेरिका युद्ध एक गजब मोड़ ले चुका है। एक पायलट के कारण ईरान अचानक पायलट सीट पर जा बैठा है और एक अदद पायलट पूरे खाड़ी युद्ध का रुख बदल सकता है, नक्शा बदल सकता है। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं उस अमेरिकी पायलट की जिसके फाइटर विमान को ईरान ने जमींदोज कर दिया था और वो फाइटर पायलट दक्षिण पश्चिमी ईरान की पहाड़ियों में कहीं लुप्त है, गायब है। वहां के कबीले ढूंढ रहे हैं उस पायलट को, वहां के गांव के लोग पायलट को ढूंढ रहे हैं। ईरान की पुलिस सेना पायलट को ढूंढ रही है जमीन पर, और आसमान पर अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर से लेकर दूसरे जहाज हवा से उड़ते हुए उस पायलट की तलाश कर रहे हैं। अब चूंकि पायलट की तलाश कर रहे हैं तो कम ऊंचाई पर उड़ना पड़ रहा है और जमीन से उन पर गोलियां दागी जा रही हैं। इस पायलट का जान कितनी कीमती है, इस पायलट का वजूद कितना कीमती है, इस बात को ईरान समझ रहा है और दनादन वहां विज्ञापन टीवी पर हो रहा है कि जो भी इस अमेरिकी पायलट को जिंदा, गौर कीजिएगा, जिंदा पकड़कर पुलिस या सेना के हवाले कर देगा, उसको हजारों डॉलर का, कोई कह रहा है $50,000 का, यानी करीब करीब 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और विशेष सम्मान किया जाएगा। आखिर ईरान क्यों चाहता है कि वो पायलट जिंदा पकड़ा जाए? आखिर ट्रंप क्यों अपनी $94 मिलियन के हवाई जहाजों को भेज रहे हैं ढूंढने के लिए? वो भी खतरा है कि वो विमान भी शिकार हो सकते हैं, उनका पायलट भी मारा जा सकता है या इस जैसे पायलट की गति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ट्रंप ने पूरी जान लगा रखी है उस पायलट को सुरक्षित बचाने की। एक पायलट ट्रंप की आर्मी बचा चुकी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है मिलिट्री आर्मी, यूएस की मिलिट्री की, इसकी हमें दाद देनी चाहिए। देखिए, सिनेरियो नंबर 1, अगर इस पायलट की मौत हो जाती है, कोई सिरफिरा गोली मार देता है या किसी अन्य वजह से मौत हो जाती है और वो ईरान की पकड़ में भी नहीं आता है ऑफिशियली, तो अमेरिका में 2 तरह का रिएक्शन होगा और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरेंगे। पहले 50 राज्यों में 3000 प्रदर्शनों में करीब 90 लाख लोग सड़कों पर उतर रहे थे। अब ट्रंप पर और ज्यादा गुस्सा जाहिर होगा। लोग ट्रंप से कहेंगे कि ईरान तो हमारे लिए खतरा नहीं है, फिर हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए आप हमारे जवानों को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? तो ट्रंप के खिलाफ गुस्सा भड़केगा। दूसरा, ट्रंप का बड़बोलापन अब सबके सामने साबित हो ही गया है। अब ट्रंप की बात पर अमेरिकी जनता जो थोड़ा बहुत यकीन करती थी वो भी यकीन करना बंद कर चुकी होगी या कर देगी, क्योंकि ट्रंप ने बड़े जोर शोर से दावा किया था कि ईरान की वायुसेना 100% नष्ट कर दी गई है, मिसाइल क्षमता भी करीब करीब खत्म कर दी गई है। तो जिस देश की वायुसेना खत्म हो गई हो, मिसाइल क्षमता खत्म हो गई हो, वो $94 मिलियन के आधुनिकतम F-15 अमेरिका के विमान को भेजने में कैसे कामयाब हो गया, कैसे उसकी मिसाइल ने मार कर दी जो रेडार की पकड़ में भी नहीं आता जहाज। इसका मतलब ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरा रिएक्शन हो सकता है, अगर वो पायलट की मौत हो जाती है, जनता ट्रंप से कहेगी कि बदला लो, पूरा बदला लो, ईरान को अब तहस नहस कर दो। और ट्रंप के सलाहकार भी कहेंगे कि बॉस अब तो इज्जत भी हाथ से गई और अब तो मजबूरी है, अब तो ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। सिनेरियो नंबर 2, ये पायलट
ईरान की पकड़ में आ जाता है। सरकार दुनिया के सामने उसको पेश करती है, प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में, युद्धबंदी के रूप में पेश करती है और फिर पूरी दुनिया में टेलीविजन चेहरों पर उसकी शक्ल दिखाई देती है। अमेरिका में इसका जबरदस्त रिएक्शन होता है। लोग ट्रंप पर दबाव डालने के लिए सड़कों पर आते हैं कि जो भी हो इस पायलट को बचाना है, जो करो हमें नहीं मालूम, ईरान की जो शर्त है माननी है, जो शर्त मानना चाहते हो मान लो, लेकिन पायलट को बचाओ, हर कीमत पर बचाओ, ये पायलट मरना नहीं चाहिए। तो पायलट को बचाने के चक्कर में ट्रंप दबाव में आ सकते हैं। वो ईरान की उन शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार हो सकते हैं जिनको वो अब तक ठुकराते रहे हैं। डील ऐसे ही होती है और डील में कुछ देना भी पड़ता है, कुछ खोना भी पड़ता है कुछ पाने के लिए। इस बात को ट्रंप अभी तक नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन एक पायलट का, अभी लापता पायलट ईरान की जमीन पर, उस पायलट के कारण डील क्या संभव होती दिख रही है और ईरान की शर्तों पर डील संभव होती दिख रही है। ईरान के तो कुछ जो समर्थक हैं, जो अलग अलग टीवी चैनलों पर वहीं के जो इस्लामिक स्टडीज के ज्ञाता हैं या दूसरे लोग हैं, उन्होंने तो अभी से कह ही दिया है कि युद्धबंदी के रूप में पेश किया जाएगा, उसको आगे रखकर बार्गेनिंग की जाएगी और ट्रंप के सामने शर्तें रखी जाएंगी। शर्तें क्या हो सकती हैं? हरमुज की खाड़ी पर ईरान का कब्जा रहेगा। सेकेंडरी सैंक्शन क्या, सभी तरह के सैंक्शन खोल देने पड़ेंगे। ईरान पर आगे फिर हमला नहीं होगा, इस बात की अमेरिका को गारंटी देनी पड़ेगी। बदले में ईरान न्यूक्लियर पावर वाला मामला जो है उसमें परमाणु बम नहीं बनाएगा, उस पर वो सहमति दे सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं। क्या कहानी उस तरफ जाती हुई दिख रही है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अब जो खबरें आ रही थी कि जैसे ही एक पायलट रेस्क्यू हो गया और दूसरा पायलट रेस्क्यू नहीं किया जा सका, तो ट्रंप ने अपने मित्र देशों के माध्यम से ईरान तक मैसेज भिजवाया कि 48 घंटे का युद्ध विराम कर लेते हैं। ट्रंप को लगा कि 48 घंटे का युद्ध विराम हो जाएगा तो इस बीच ईरान से बात हो जाएगी उस पायलट को लेकर, उसको सुरक्षित बचाने को लेकर, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया। अब ट्रंप पर है कि ट्रंप को एक तरफा युद्ध विराम करना पड़ेगा, एक तरफा घोषणा करनी पड़ेगी कि हम अपनी सेना पीछे हटा रहे हैं और ईरान से अनुरोध करना पड़ेगा कि उस पायलट को छोड़ दे ईरान। अभी तो पकड़ में नहीं आया है, अभी तो जिंदा है, मृत है, कहाँ है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है जब मैं वीडियो बनाने बैठा था तब तक। लेकिन एक पायलट पूरे युद्ध का रुख बदलने की क्षमता रखता है, ये बात अपने आप में सही है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।